चतुर्थ स्थान में शुक्रदेव। जीवनाथ जी कहते हैं, मनुष्य के जन्म समय में शुक्र अगर चतुर्थ स्थान में हो तो ऐसा इंसान पूज्य नहीं होता है। दूसरों को हमेशा संतुष्ट रखने में एक समान ही व्यवहार करता है। मातृ सुख या माता का सुख बहुत होता है और हर तरह की सुख सुविधाओं से संपन्न, पशु पक्षियों से प्रेम करने वाले और लोगों के ऊपर दया करने वाले होते। लेकिन हम लोगों की चर्चा तो करक लगन की है, और करक लगन में चतुर्थ स्थान में शुक्रदेव कैसे फल देंगे, वो चर्चा हम लोग इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। जय माता की मित्रों, आज चर्चा करते हैं कि आपके करक लगन में शुक्रदेव चतुर्थ स्थान में हो तो किस तरह के फल प्राप्त होते। चतुर्थ स्थान करक लगन में शुक्रदेव का खुद का होता है और एकादश स्थान का भी स्वामित्व इनको प्राप्त होता है। और शुक्रदेव के लिए सबसे ज्यादा कंफर्ट स्थान चतुर्थ स्थान होता है। कालपुरुष की कुंडली अनुसार दूसरे स्थान का और आपके सातवें स्थान का स्वामित्व भी इनको प्राप्त होता है। इसलिए शुक्रदेव को स्त्री कारक या शादी का कारक भी बोला जाता है, लेकिन सबसे बड़ा मेन कारक ये चतुर्थ स्थान का होता है। आदमी सुखी कब होता है? सुख का स्थान सबसे पहले बचपन में माता की गोद में सुखी होता है। उसके बाद में चतुर्थ से चतुर्थ भावत भावम का सिद्धांत लगाइए, पत्नी के साथ सुखी होता है। और उसके बाद में आप अपने कर्मों के द्वारा, अपने पराक्रम के द्वारा, अपनी युक्ति या बुद्धि के द्वारा वो सब संसाधन जुटाते हैं जो जो आपके मन के भाव जिस तरह से प्रकट होते हैं किसी चीज के लिए, और उसको आप इकट्ठा करते हैं, उससे सुख प्राप्त करते हैं। अब ये हर इंसान के अपने ऊपर निर्भर है कि वो कौन सा सुख प्राप्त करना चाहता है। शुक्रदेव वो सब सुखों को प्राप्त करने वाली शक्ति है। भोग चंद्रमा करता है, शुक्र नहीं करता है। ये बहुत बार क्लियर कर चुके हैं। शुक्रदेव वो शक्ति है जो सूर्य से भी ज्यादा प्रभावी है। हालांकि सूर्य को ग्रहों का राजा बोला जाता है, चंद्रमा को रानी बोला जाता है, और सब कुछ डिपेंड आपकी पूरी जन्म पत्री, लग्न सूर्य और चंद्रमा के इधर उधर ही घूमती रहती। बाकी सब ग्रह सूर्य देव की परिक्रमा करते हैं, इवन पृथ्वी भी। एक चंद्रमा है जो पृथ्वी की परिक्रमा करते रहता है, और सब मिलके अपने राजा को या उसके चारों तरफ घूमते रहते। ये अलग सा नेचर चतुर्थ स्थान का शुक्रदेव का आपको देखने को मिलता है। ऐसा इंसान नॉर्मली माता के आसपास घूमते रहता है, हर चीज में, हर बात में अपनी माता के साथ ज्यादा शेयर करता है। इवन बहुत सी कुंडलियों में जब देखते हैं तो यह भी पता चलता है कि पत्नी से ज्यादा माता को इंपॉर्टेंस देगा। हाँ, माता अगर नहीं है, हालांकि ऐसे बच्चों को, ऐसे इंसानों को माता की उम्र लंबी होती, जीवन का बहुत समय माता का सुख इनको प्राप्त होता है, उसके बाद में हो सकता है अपनी वाइफ को इंपॉर्टेंस ज्यादा दे। भावों के ऊपर नियंत्रण ऐसा इंसान इजीली रख लेता है। शर्त यही है कि किसी दूसरे ग्रह के द्वारा दृष्टि या उसके कोई पाप प्रभाव या युति में नहीं हो, अलोन हो, पूर्ण बली हो, अंशों में और नवमांश में भी बली हो,
तब अकेला शुक्र काफी है आपको जीवन की सब सुख सुविधा देके आपको नई ऊंचाइयों को प्राप्त करवाने के लिए। किसी भी कुंडली में एक ग्रह ही काफी है। यह भौतिक शरीर अच्छे से बिताने के लिए। शुभ ग्रहों की जब बातें होती है तो उसमें गुरु और शुक्र की मेन प्रधानता है। उसके बाद में नंबर आता है बुध और चंद्रमा का, और उनके बारे में प्रायकर हम बोलते हैं कि बुध और चंद्रमा दो ऐसे ग्रह हैं जो अच्छे होते हुए भी आपको खराब फल दे जाते हैं। बहुत कुछ डिपेंड करता है इनके गोचर के ऊपर। हर समय आप सोचते हैं कि ये दोनों ग्रह हमको अच्छे ही फल देंगे, योग कारक है, लग्नेश है, चतुर्थ का स्वामी है, भाग्य का स्वामी है, और वो आपको अच्छे ही फल देंगे, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि बुद्धि को दुर्बुद्धि में परिवर्तन करते समय मंगल देव को थोड़ा सा टाइम लगता है, और चंद्रमा अपने आप में कब आपको नेगेटिव बना दे पता भी नहीं चलता इंसान को, और वो उस समय क्या स्टेप उठा ले वो सोच भी नहीं सकता। और इसका साक्षात प्रमाण हम लोगों को चंद्रमा की कलाएं बढ़ती और घटती है उसमें देखने को मिल जाता है। कितना भी योग कारक और कितना भी अच्छा आपकी कुंडली में प्लेस हो, हाँ, सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो आपको प्रायकर खराब फल नहीं देता है, दंड दे सकता है। आपकी कुंडली में प्रारब्ध के द्वारा सूर्य अच्छा है या बुरा है यह मायने नहीं रखता। ज्योतिष यह बोलती है कि आपका सूर्य अच्छा या बुरा यह आप खुद बनाएंगे। ज्योतिष ये जो बताती है कि सूर्य आपके इस स्थान में है और इस तरह का प्लेसमेंट है, तो साथ में यह भी बताती है कि सूर्य देव के पहले उठिए। पुरानी पुस्तकें हैं तो सूर्य की उपासना, मंत्र जाप, उसका ध्यान, साधना, कलशी देना सनातनी है तो जरूर कीजिए। लेकिन अगर आपके पंथ में ये चीज अलाउ नहीं है तो आप केवल जल्दी उठिए और उगते हुए सूर्य की रश्मि अपने शरीर पे लीजिए। चाहे कैसी भी अवस्था में बैठा हो आपका सूर्य, आपको कोई हानि उसके द्वारा प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि राजा आपके कुल के लिए, अपनी मर्यादा के लिए आपको कैसा भी समझता हो, लेकिन वो भी कुछ नियमों में बंधा रहता है, बगैर अपराध के दंड नहीं देता है। प्रारब्ध से वो आपको खराब मिला है तो भी वर्तमान कर्म अगर सही है, अच्छे हैं, तो सूर्य से कोई दंड नहीं मिलता। केवल बुध और चंद्रमा इसके लिए सबसे ज्यादा एप्लीकेबल रहते। और शुक्र के फल को बिगाड़ने में सबसे बड़ी भूमिका इन्हीं दोनों की रहती है, क्योंकि इनके आसपास रहते हैं। बुध, सूर्य, शुक्र और बहुत समय मंगल, ये चारों ग्रह आसपास ही घूमते रहते। तो शुक्र का अगर ऐसा फल नहीं मिल रहा आपको, जो चतुर्थ स्थान में प्लेस होने के बाद में कर्क लगन वालों को मिलना चाहिए, कि आपकी वाणी मीठी नहीं है, आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें लाभ नहीं हो रहा है, स्त्रियों से फीमेल है तो मेल, मेल है तो फीमेल से आपकी ट्यूनिंग सेट नहीं हो रही है, या आप कोई ऐसा व्यापार कर रहे हैं जहां पे बॉस वगैरह फीमेल है या फीमेल माइंड लेके कोई मेल है और उनके साथ आपकी ट्यूनिंग सेट नहीं हो रही, आप में हंसी मजाक करने की प्रवृत्ति नहीं है, किसी भी तकलीफ को हवा में उड़ाने की प्रवृत्ति नहीं है, तो फिर शुक्र थोड़ा डिस्टर्ब है। यह चतुर्थ स्थान यह सब चीजें प्रोवाइड करवाता है आपको।
शुक्र जब चतुर्थ में बैठता है तो हर समय इंसान सेफ जोन खोजता है, मतलब हर चीज से सुख प्राप्त करने की कोशिश करता है, और उसी की वजह से कई बार दुखी भी होता है, क्योंकि बाकी एक ग्रह से तो पूरी आपकी जन्मपत्री बनती नहीं है। कुछ ग्रह है जो अड़ंगा लगाते हैं, जैसे सप्तम में शनि बैठ गया तो उसकी दसम दृष्टि आएगी शुक्र पे, वो बोल रहा है कि कर्म करो, फ्री में कुछ नहीं मिलेगा, और शुक्र कह रहा है आराम से सो अपने घर में, सब कुछ आएगा तुम्हारे पास। फिर उस डिस्टरबेंस में आदमी परेशान रहता है। ये कुछ बातें हमने बता दी, क्योंकि बहुत बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि हमारा शुक्र चतुर्थ में है तो हमको तो ये फल नहीं मिल रहे। आपका क्या, हमारे पास ऐसी बहुत सी कुंडलियां पड़ी है जिनका शुक्र चतुर्थ में है और उनको फल नहीं मिल रहे। और हमने बताया ना कि बुध का बहुत बड़ा योगदान होता है। बुध युति में हो, बुध आगे पीछे हो, और स्वभाव से या बुद्धि से शॉर्ट रास्ता खोज रहे हो धन कमाने का, जैसे जुआ सट्टा या शेयर मार्केट वैसा, या आपने दिमाग में कुछ विचार बना लिए कि मैं इस तरह का कुछ एटमॉस्फेयर क्रिएट करता हूं सामने वाले के सामने और मेरा ये काम हो जाएगा, वो आपसे ज्यादा दिमाग वाला मिल सकता है, और जब नहीं होता है तो दुखी होते हो, क्योंकि शुक्र का फल सबसे ज्यादा बुद्धि बिगाड़ता है। बुद्धि है ना, कई बार बुद्ध बहुत भी अच्छा भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली शुक्र का फल बुद्ध बिगाड़ देता है। अब सूर्य बुध शुक्र तीनों अगर साथ में बैठ जाए तो तब थोड़ा मैनेज हो सकता है, क्योंकि बुद्ध मैनेज हो जाएगा। फिर सूर्य का दंड विधान चल सकता है कि जैसे ही खराब आचरण किया तो आपके कुछ न कुछ प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। तो ऐसी बहुत सी बातें जिसमें हम लोग ग्रहों के फलों को जब प्राप्त करने की कोशिश करते हैं किसी स्थान विशेष के लिए, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यह आता है कि वो फल हमको मिलेंगे कब। अवस्था के अनुसार वो मिलते जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा वो आपको प्राप्त होते हैं उनकी अपनी दशा, महादशा, और किसी मित्र की दशा है और इनकी अंतर्दशा आ गई तब आपको प्राप्त होते सबसे ज्यादा। और उसी समय में ही ये सब कार्य आपके परिवार में, आपके घर में आपको होने शुरू हो जाते हैं। उसके बहुत पहले ऐसे सिम्टम्स आपको दिखने लग जाते हैं, आपके खुद के मन में ये चीजें आने लग जाती है कि बस हमारा खराब समय खत्म हो गया और अब हम राइज करेंगे। ऐसा कुछ सिस्टम आपके खुद के दिमाग में बनना शुरू हो जाता है। तब शुक्र, मान के चलिए कि कोई योग कारक ग्रह की दशा में इनकी अंतर्दशा आ रही है, या फिर आपकी अपनी माता या अपनी पत्नी के सानिध्य में या पार्टनरशिप में कोई ऐसा काम करना चालू कर दिया और उस समय आपको प्रेरणा आई और वो ऐसा काम आपने कर दिया, और फिर वो एक तरह का ऐसा पेड़ बन गया जो निरंतर आपको फल देते जा रहा है। प्रायकर ऐसे इंसान सर्विस में सक्सेस नहीं होते। वो चाहे छोटा मोटा ही करो, अपना काम करते हैं और धीरे धीरे वो प्रगति करते हैं। अब आपको बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग मिला, क्योंकि शुक्र चतुर्थ में है तो जाहिर सी बात है कि बैकग्राउंड स्ट्रांग भी मिल सकता है। तब एक अलग बात है, तब सब सुखों को आप प्राप्त करते हुए उसी बैकग्राउंड को फिर आगे बढ़ाते हुए आप अपने निरंतर उसी पथ पे आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन अभाव में नहीं रहता। ये बात सही है। शुक्र चतुर्थ वाले
हमेशा सुख की खोज में लगे रहते हैं। सुख का प्रारूप बाकी ग्रह बताते हैं, आपका चंद्रमा बताता है। लेकिन ये कुछ जल्दी से खुलते नहीं है, ये भी एक खास बात है। माता या पत्नी के अलावा सबके सामने अपने विचार खुल के नहीं रखते। बहुत समय लगता है, सामने वाले को पूरी तरह ये आत्मसात करेंगे तभी ये अपनी बातों को बताएंगे। नॉर्मली ऐसे हर किसी को सब बातें अपनी या अपने परिवार की ये शेयर नहीं करते। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते, आपसे आज्ञा लेते। जय माता।